में प्रभु रक्षा करो। भोले बाबा ने रा कह करके विष को पी लिए, मोह कह के मुंह बंद कर लिए। कंठ में विष अटक गया, कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान जहर पीते हैं किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए। ये हम लोग गाजा भांग पीते हैं किस लिए? कहते भोला बाबा के पुजारी हैं। एक आदमी को मैं पूछा ये भांग क्यों पी रहे हैं, तो बोले कि जड़ी बूटी है भोला बाबा का। तो मैं बोला उसको कि भोला बाबा तो जहर भी पी लिए थे, एक चम्मच टेस्ट करोगे चलेगा? बोले नहीं नहीं चलेगा। जड़ी बूटी के नाम पर गाजा भांग खूब चलेगा। इसलिए भगवान कहते संसार के प्राणी के कल्याण के लिए यदि दुख भी उठाना पड़े ना तो दुख सहना चाहिए। तो इस तरह से यही सेवा है, यही भक्ति है। आगे पारिजात वृक्ष निकला, उच्चे सरवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, 12 ने देवी निकली। और इसके बाद समुद्र मंथन से साक्षात रमापति लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। सब देवता दानव ऋषि महात्मा सब टूट पड़े कि हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। मतलब समझे? यहाँ सब कितने शांत पूर्वक बैठे हैं, और कोई आके हल्ला मचा दे कि उधर पंसोइया लुटा रहा है, सब भाग जाएंगे लूटने के लिए। सबको पैसा चाहिए। यही पैसा है लक्ष्मी देवी। लेकिन पैसा आपके चाहने से थोड़ी मिल जाएगा। पैसा का मालिक है लक्ष्मीपति नारायण। आप नारायण से संपर्क बना करके रखिए, उसका फोन नंबर रखिए, व्हाट्सएप नंबर रखिए, उसी से फेसबुक में उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए। नारायण प्रभु से मिलता जुलता टॉक होता रहेगा, टॉकिंग चैटिंग होता रहेगा। लक्ष्मी महारानी की कृपा ऑटोमेटिक बरसती रहेगी। इसीलिए हम लोग मायापति को तो नहीं भजते, माया को भजते, इसीलिए धोखा खाते हैं। लक्ष्मी माँ कहती देखो तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, हाथ धो करके तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैं जिसको चाहूंगी वो मेरा होगा। तो सब कहते देवी जी तुम किसको चाहती हो? तो लक्ष्मी माँ कहती तुम लोग लाइन लगा करके बैठो, ठीक है ना? लाइन का बड़ा महत्व होता है। मुझे आगे प्रसंग में सुनाता हूँ। जब कलश यात्रा होती है ना तो सब आयोजन करता, लाठी ले कहते माता बहन को लाइन लगो, लाइन में कलश लेकर के चलो। लेकिन जब एक बचपन से लाइन नहीं लग पाए तो वो कौन सी लाइन लगेगी? कथा 5 घंटा होती है ना, लगभग 4 घंटा। आप लोग कितने शांत होकर के बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट लगता है 10 मिनट प्रसाद बांटने में। सब एक दूसरे के कपार पर लगते चढ़ जाएंगे। जब 5 घंटा बैठ गए तो 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते क्या? अथवा लाइन लगा के आ सकते? नहीं आ सकते। 3 दिन तक ट्रेन में बैठे रहते हैं, लेकिन जब उतरने की बारी आती है तो 72 घंटा ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन 5 मिनट धैर्य नहीं रहता कि चलो भाई अगले को उतरने दो, पीछे से उतरेंगे। लगता है कि अगला को ठेक कर, अगला का मुड़ी पकड़ के धकल देंगे नीचे में पटरी पर, हमको उतरना है। हर चीज में वही गड़बड़ी है। गाड़ी पर चढ़ने में, उतरने में, प्रसाद लेने में, जूता चप्पल पहनने में। सत्संग में इतना रपेटता है, दौड़ता है। एक एक सत्संग में देखिए 10-10 दर्जन चप्पल वहाँ ढेरी लगा रहता है, उसको चप्पल भी लेने का फुर्सत नहीं। तो लाइन में कहने का मतलब है कि ये सब शिक्षा होनी चाहिए। कम से कम सत्संग में आइए ना तो 10 मिनट बैठ जाइए, प्रसाद ऑटोमेटिक मिलेगा। प्रणाम अगले वाले को करने दीजिए, पीछे से प्रणाम कीजिए। हर कुछ में लाइन लगा करके चलिए। यही सभ्यता है, यही शिष्टाचार है। लेकिन क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पढ़े, क्या अनपढ़, सब वो एक हो जाते हैं। ट्रेन में जो घुसते हैं तो क्या अनपढ़ ही लोग खाली घुसते हैं? सब डिग्री डिप्लोमा वाले सब पहले मुड़ी वहीं घुसाएंगे वो भीड़ में। ये सबको हमको लोग को समझदारी होना चाहिए। लक्ष्मी माँ के कहने से सबों ने लाइन लगा के बैठा। तो लक्ष्मी माँ पहले देवताओं के महात्माओं के पंगत में गए तो देखा आगे में भोले बाबा त्रिशूल गाड़े बैठे हैं। लक्ष्मी माँ गई, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो इस तरह से
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भोले बाबा बड़े गजब के हैं, भोले भाले हैं, बड़े निराले हैं। लक्ष्मी मैया को लगा कि चलो इसी को माला पहना दो, तो लक्ष्मी मैया, भोले बाबा में तो सब कुछ है ही ना। इसीलिए सावन महीना में देखिएगा जितने चेले चपाटे भोले बाबा के मिलेंगे उतना किसी का नहीं मिलेगा। कुंभ मेला में जो 55 करोड़ भक्त आए ना, उसमें 95% भोले बाबा का ही चेला मिलेगा। सब पूजा उसी के नाम से। लक्ष्मी मैया आज बड़े मुस्कुराते हुए मैया ने माला पहनाने लगी, पर जब नजदीक गई तो भोला बाबा का जो सपुआ सांप सब जो फुफकारा ने, लक्ष्मी मैया भाग गई। हे भगवान, ये सांप बिच्छू को देह में लगाते हैं, नरमुंड का माला, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, छांट दी। अब इधर देवताओं के लाइन में गए, तो देवताओं के लाइन में कौन थे? नहीं, संत के देवताओं के लाइन में तो भोला बाबा थे, और संत के लाइन में 1 नंबर में दुर्वासा ऋषि चमीटा गाड़ के बैठे थे लक्ष्मी माँ के चक्कर में। तो सोची कि संत से बड़ा तो कोई होता नहीं, तो लक्ष्मी माँ उसे माला पहनाने लगी दुर्वासा ऋषि को। लेकिन जब नजदीक गई ना तो डर गई। ये महात्मा जी गुस्सा तो इसके नाक के नोक पर ही बैठा रहता है, पता नहीं कोई गलती हो जाए ये शराब दे करके खाक कर दे। उधर से चली आई, देवता लाइन में भोले बाबा को भी छाट दी, दानवों के लाइन में गई ही नहीं। दूर में भगवान नारायण विराजमान थे, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वीर ध्यान गम्यम। लक्ष्मी मैया गई, भगवान नारायण को माल्यार्पण कर दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। कितनों माथा धोनिए चौड़ ऊपर करिए, लेकिन लक्ष्मी मैया तो नारायण भगवान की ही है, इसलिए नारायण भगवान की पूजा कीजिए, लक्ष्मी मैया आती रहेगी। ऐसे आगे समुद्र मंथन हुआ तो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए, और दानवों ने मारा झपट्टा और अमृत लेकर के भाग खड़े हो। देवताओं को लगा लो कर लो बात, इतना मेहनत से समुद्र मंथन किए, कुछ हाथ नहीं लगा, एकदम कंठ सूख रहा देवताओं का। पर दानव लोग जो अमृत लेकर के भाग रहे थे ना, तो 4 जगह अमृत के कुंभ को रखा, पहले प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में, फिर उज्जैन में, नासिक में। इसीलिए 4 जगह पे आज भी कुंभ मेला लगता है। इसलिए लगता है कि कहीं एक बार आध बूंद गिर गया होगा तो डुबकी लगाएंगे तो अमृत मिल जाएगा, इसी चक्कर में इस तरह से। पर देखिए देवता दानवों में अमृत तो मिल गया, लेकिन दानवी बुद्धि है तो झगड़ा कर रहे हैं आपस में। एक कहते हम पिएंगे तो दूसरा कहते पहले हम पिएंगे, हम बड़े तो हम बड़े। तो देखिए जब झगड़ा होता कहाँ, तो जहाँ सुमति नहीं है वहाँ विपत्ति है। आपको संसार में धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन सुमति नहीं होगी तो वो धन भी किसी काम का नहीं होगा, झगड़ा ही होगा। इसलिए सुमति जरूरी है। तो लोग कहते हैं संपत्ति जरूरी है, खूब कमाओ, खूब रुपया पैसा कमाते, आपस में प्रेम नहीं होता, झगड़ा झाटी होता, केस मुकदमा होता, कोर्ट कचहरी होता, पुलिस वकील होता, और सारा पैसा पानी हो जाता है। लेकिन जो सत्संग करते हैं वो आपस में मेल और प्रेम उसे हो जाता है, थोड़ा भी धन संपत्ति होता है उसका आनंद सबको मिल जाता है। दानवों में यही अंतर था कि दानव में झगड़ा हो गया और उसी का मौका मिला भगवान को, और उसी समय प्रभु ने मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। एकदम विश्व सुंदरी बन गई, मिस यूनिवर्स। वहां पर जो दानव लोग झगड़ रहे थे ना, उसमें दानवों का राजा था बलि। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी मैडम, मे आई नो हु आर यू। मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाई यू हैव कम हियर, लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। मिस यूनिवर्स कहती शट अप, क्लोज योर माउथ, नॉनसेंस फेलो, यू डोंट नो मी, यू हैव नो राइट टू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ।
आई वुड लाइक टू बी ऑल अलोन। बोली कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, तुझे कैसे साहस हो गई मुझसे प्रश्न करने का? कहते अरे सुंदरी जी, हम लोग भी ऐसे वैसे थोड़े तू डांट रही हो कुत्ता बिल्ली की तरह। मैं भी कश्यप ऋषि का संतान हूँ और पुरुषार्थ करके अमृत प्रकट कर लिया हूँ, ऐसे वैसे नहीं हूँ। विश्व सुंदरी कहती तो अमृत प्रकट कर लियो तो झगड़ क्यों रहे हो? कहते अरे देवी जी क्या करूं, आपस में भाई हैं झगड़ रहे हैं। पर देवी जी तो बड़ी पढ़ी लिखी लग रही हो, विश्व सुंदरी तो लग ही रही हो, तो ऐसा करो कि ये अमृत हम भाइयों में बांट दो। तो मोहिनी भगवान कहते हैं कि हमको अभी तक पता नहीं था कि कश्यप ऋषि का ऐसा कुवाखर संतान होता है। अरे तू अनजान औरत पर कैसे विश्वास कर लिया और तू मुझे अमृत कैसे थमा रहे हो? एक राक्षस ने कहा भैया ये देवी जी बड़ी समझदार और सुशील लग रही है, सुशीला लग रही है। अरे देखो दूसरे के सामान को छूना भी नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब इसी के द्वारा बंटवारा ठीक रहेगा। कहते अरे देवी जी, अरे हम तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, तुम ये क्यों गुस्सा रही हो? अरे तुम लो ये अमृत, हम लोगों को पिला दो, तुम जिसको जितना दोगे उतने में हम खुश हो जाएंगे। बात ऐसी है ना, देखिए ये जो मोहिनी भगवान थे ना, इसके रूप पर ये दानव इतने टट्टू हो गए ना कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको देंगे तो गड़बड़ होगा। अब मोहिनी भगवान को अमृत का कलश दे दिए। ये भगवान की माया है, आपसे धन संपत्ति कैसे लूट लेगा आपको पता नहीं चलेगा। अब सब दानव लाइन लगा के बैठ गए। उसी समय उधर से देवता लोग भी आ गए। मोहिनी भगवान अमृत कलश को देखा और नाक मुंह सिकड़ते हुए बोली, अरे दानवों, ये अमृत जो है ना, नीचे में माल है बढ़िया और ऊपर में तो पानी पानी दिख रहा है। ऐसा करो कि ये बेचारा देवता को भी 2-2 बूंद पिला देती हूँ, बाद में तुम सबको मजे से पिलाऊंगी। दानव लोग तो पहले टट्टू हो गए थे इसके रूप सुधा से। कहते देवी जी आप जो करो वही अच्छा, एज यू विश, जो तुम करो। अब उसी समय मोहिनी भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी समय स्वर भानु नामक दैत्य ने इशारा किया। स्वर भानु नामक दैत्य भी देवता बन के अमृत पी लिए। सूर्य चंद्र देवता ने इशारा किया तो भगवान के सुदर्शन से उस दैत्य का मस्तक कटा। वहीं राहु केतु बन करके आज भी ग्रह बन करके सूर्य चंद्रमा को लगता है। और इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर दानव प्रतीक्षा में थे कि अमृत मिले। अब कहते देवी का तो पता नहीं। एक ने कहा भैया वो देवी जी कहाँ गई? एक ने कहा हमें लगता है कि वो देवी जी नहीं देवाजी था। वो छलिया विष्णु था जिन्होंने रूप बदल के आया और देवताओं को अमृत पान करा के भाग गया। है देवता लोग जो अमृत पिया पेट पर हाथ फेर रहा है, सैताराम। दानवों को इतनी गुस्सा आई, लिया फरसा लाठी तलवार, टूट पड़ा देवताओं पर। देवता कहते मारो न होगा कि हम तो मरवे नहीं करेंगे। देवता जब काउंटर अटैक किया तो सारे दानवों को मार काट करके खत्म कर दिया। तो देवताओं का साम्राज्य स्वर्ग पर हो गया। तो इस तरह से देखिए, परंतु ये दानव लोग के पास भी गुरु महाराज थे। ये क्या नाम है, शुक्राचार्य जी महाराज। तो गुरु जी को दया आई तो इन्होंने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से दानव को फिर से जीवित कर दिए। तो राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उनसे शुक्राचार्य कहते देखो चेला, यदि तुम मेरी सेवा करता रहा ना तो मैं तुझे फिर से इंद्र बना दूंगा, स्वर्ग की गति दे दूंगा। तो क्या सेवा करें गुरु जी? तो ऐसा करो कि तुम जो है ना यज्ञ करो, तो इस तरह से इसी तरह साधु संतों की सेवा करो। तो राजा बलि आए दिन संतों की सेवा करने लगे और संतों की सेवा करते करते संतों ने एक तेजोमय रथ दिया और उस रथ पर जब राजा बलि सवार होकर के आक्रमण किए तो स्वर्ग से फिर देवताओं को भगा दिए।
फिर से दानव का साम्राज्य स्वर्ग पर हो गया। अब देवताओं की माँ कौन है? अदिति माँ है ना। तो अदिति माँ अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई और कहती, सरकार आपका बेटा देवता ये दर दर की ठोकर खा रहा, कुछ तो करो। तब अब क्या करें? तो उसी समय कश्यप ऋषि ने कहा, देवी यदि तुम पुंसवन व्रत का पालन करोगी ना तो तुम्हारे घर भगवान आएंगे उधर में। तो वही अदिति माँ एक सुंदर सा व्रत का पालन करती है और आज अदिति माँ के उदर में साक्षात भगवान नारायण प्रभु वामन के रूप में आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ और उधर राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक से बढ़कर एक यज्ञ करने लगे ताकि सब दिन के लिए मैं इंद्र बना रहूं। और गुरु जी के सानिध्य में, शुक्राचार्य के सानिध्य में दानवों का राजा जो बलि है उसका यज्ञ प्रारंभ हो गया। नर्मदा कहाँ है? गुजरात में, वहीं तट पर यज्ञ हुआ था। इधर वामन भगवान प्रकट हुए तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा में मुझे तीनों लोक की संपदा चाहिए। वो कहां से मिलेगा? तो जाइए प्रभु, राजा बलि का यज्ञ हो रहा है और वहां से दान में ले आइए तीनों लोग। राजा बलि के यज्ञ में आज वामन भगवान पहुंच गए हैं। जाते जाते जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किए सारे जजमान पंडित सब उठ करके खड़े हो। राजा बलि आगे आया, सरकार इस सेवक के लिए क्या आदेश है, क्या चाहिए आपको? राजा बलि कहते, वामन भगवान कहते, बलि हमने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। तो देख भैया, तू जितना बड़ा दानी है ना, मैं उतना बड़ा संतोषी हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा, रे महाराज तुम क्या ये नाक कटा रहे हो? विचार कर लो एक बार, जो मेरे दरबार में आया और हाथ फैलाया उसके 7 पीढ़ी को मांगने की नौबत नहीं आई, इसलिए तुझे और कुछ चाहिए तो सोच विचार करके बोलो। वामन भगवान कहते, सुनो तुझे यदि 3 पग भूमि देना हो ना तो 2 नहीं तो अपन राम चले। बलि कहते, महाराज ले ही लो, क्या बेइज्जती कर रहे हो, ले लो जहां से चाहिए ले लो। अब उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज जो यज्ञ के लिए सामग्री सब जुटा रहे थे ना, उसकी नजर पड़ी तो दौड़ करके आया, अरे बलि क्या कर रहे हो?